जाम दुनिया में गर्व से लिया जाएगा। हिंदुस्तान का नाम 16 जनवरी से लगाए जाएंगे कोविड के टीके। रायसेन में किसान समर्थन में कांग्रेस केंद्र सरकार को कृषि बिल वापस लेने की कही बात, रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। ऑनलाइन ठगी का मामला आया सामने, 1.25 लाख रुपए ठगने का मामला, राज्य साइबर सेल में की शिकायत। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन कर किया चक्का जाम। 26 जनवरी को दिल्ली में करेंगे बड़ा प्रदर्शन। और सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा बयान, राम मंदिर के लिए कई पीढ़ियां दे चुकी है आहुति। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को लेके भी कसा तंज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। भोपाल से जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कोविड के टीकाकरण को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के चलते हिंदुस्तान का नाम दुनिया में गर्व के साथ लिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी को कोरोना महामारी से निपटने में सफल बताया। वहीं बताया कि पहले फेज में 4,16,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा, जिसमें से 3,31,000 शासकीय क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मी हैं। 16 जनवरी का दिन देश के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। वहीं वैक्सीन को लेकर अफवाह और भ्रामक जानकारियों से बचने की बात कही। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में 10:30 बजे प्रधानमंत्री हम सबको संबोधित करेंगे और उसके बाद रेलवे होगा। सभी सेंटर पर 100 लोगों के पहले सिंगल आईडी करके आप लगा रही सेंटर पर वैक्सीन लगाने का हमारा मोबाइल नीचे करो यार, मोबाइल जो पहला हिस्सा है हमारे हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगेगी और टोटल मिलाकर 4.5 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन से जोड़ा जाएगा। ये देखिए लगातार जैसा हमने कहा कि हफ्ते में 4 दिन चलेगा। एक हफ्ते में लगभग 99,000, तो ऐसा लगता है कि 1 महीने 4 हफ्ते तक ये चलना चाहिए, पर ये क्योंकि वेरिएबल है। और मैं ये कहूँगा अतिशयोक्ति नहीं हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कल 16 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुभारंभ किया जा रहा है। आप सब जानते हैं जब कोविड महामारी इस दुनिया में आई, देश में आई, मध्य प्रदेश में आई, उस समय देशवासियों के माथे पर चिंता की लकीरें थी। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रायसेन में आज किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने सागर भोपाल चौराहे पर ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। दरअसल देश में किसान आंदोलन चल रहा है। किसानों के समर्थन में रायसेन में कांग्रेसी सड़क पर उतर आए और ट्रैक्टर निकालकर मार्ग बंद कर चक्का जाम कर दिया। वहीं केंद्र सरकार से कृषि बिल को वापस लेने की मांग की जा रही है। वहीं नगर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने बताया कि माननीय कमलनाथ के आह्वान पर प्रदेश भर में 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन एवं चक्का जाम किया गया है और जब तक केंद्र सरकार किसानों की मांग नहीं मान लेती तब तक कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में अपना आंदोलन जारी रखेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर ये किसानों के समर्थन पे जो काला कानून नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बना गया है किसानों के विरोध में, उसके विरोध स्वरूप ये पूरे प्रदेश में आज चक्का जाम का आयोजन करा है। निरंतर 50 दिन से किसान दिल्ली के अंदर, हरियाणा की बॉर्डर के अंदर अपना आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन में लगभग 90 किसान शहीद हो गए। लेकिन ये गूंगी बेड़ी सरकार के सर पर और कानों में रूह तक नहीं रह रही और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, लेकिन उस कमेटी को घुमा फिरा के उन 4 लोगों को ही उस कमेटी में तैनात कर दिया जो उन्हीं के नुमाइंदे हैं। हम कांग्रेस पार्टी किसानों के सम्मान में ये चाहती है कि किसान कानून का जो विरोधी बिल बना है उसको पूर्णतः वापस ले। आज उसी के तत्वाधान में ये चक्का जाम का आयोजन ब्लॉक स्तर पर सभी NSUI, यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस सभी के नेतृत्व में आज चक्का जाम का आयोजन किया। खबर ग्वालियर से है, जहां ऑनलाइन ठगी का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक ऐप की लिंक के जरिए छात्रा से 1.25 लाख रुपए ठग लिए गए। दरअसल न्यू कॉलोनी निवासी छात्रा नैन्सी सोनी राज्य साइबर सेल में लिखित शिकायत कर बताया कि उसके पास स्टेट बैंक के
नाम से कॉल आया था, जिसके चलते वो उनकी बातों में आ गई और उसके द्वारा बताए गए प्रोसेस को कर दिया। वैसे ही 10 किश्तों में से खाते से 1.25 लाख रुपए निकाल लिए गए। वहीं छात्रा की शिकायत पर राज्य साइबर सेल पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करके इसकी जांच शुरू कर दी है। क्लिक नहीं, एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करा के ठगी हुई उसके साथ। मामला से क्या कर 1,10,000 रुपये का मामला है। उसमें भी प्राथमिक जानकारी के लिए मेल भेज दिए गए हैं। जैसे जानकारी आई उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। ठगों ने किस तरह से बात को किया था, क्या बताया था? नहीं, उसमें बारकोड नहीं था, उसमें एक ऐप होता है, एनी डेस्क ऐप होता है। उसमें जब कोई डाउनलोड कर लेता है तो उसकी OTP सामने वाले के पास जाती है, फिर वो ऑपरेट करता है उसको, मोबाइल को। तो उनके पास पूरी डिटेल पहुंच गई, उन्हें पासवर्ड डाल के पैसे निकाल लिए 1,10,000। और कुछ छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में है 20,000, 10,000 ऐसे करके टोटल मिला के 1,10,000 रुपये लगभग अमाउंट। ग्वालियर में फूलबाग चौराहे पर कृषि कानून को लेकर सरकार ने धरना प्रदर्शन किया और चक्का जाम भी किया। वहीं पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने कहा कि 20 जनवरी को चंबल में किसानों की महापंचायत होगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे, जिसके बाद 26 जनवरी को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। ये आदरणीय कमलनाथ जी के आह्वान पर समूचे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो इस देश का किसान हमारे दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा हुआ 47-48 दिन आज हो गए। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनकी बात को सुनना नहीं चाहता। खबर भोपाल से, जहां सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने राम मंदिर के निर्माण को लेकर कहा कि राम मंदिर के लिए कई पीढ़ियां अपनी आहुतियां दे चुकी हैं। वहीं कुछ राजनीतिक दलों के लोग राम के अस्तित्व को लेकर तरह तरह की बात करते हैं। वहीं राष्ट्रभक्तों ने विवादित ढांचे को गिराकर देश का गौरव लौटाया है। जब ढांचा गिराया गया था तब मैं वहीं मौजूद थी। वहीं कहा कि अगर राम मंदिर निर्माण में कांग्रेस सहयोग करती है तो अच्छी बात है। सहयोग करके कांग्रेस अपने किए हुए पापों से मुक्त हो जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर भी उन्होंने तंज कसा। रामलला हम आ रहे, मंदिर भव्य बनाएंगे। रामलला हम आ गए, मंदिर भव्य बनाएंगे। रामलला हम आ गए, मंदिर भव्य बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। बड़ा आनंद का विषय है, शुभ अवसर है, पावन अवसर है कि जिस राम मंदिर के लिए हमारी कई पीढ़ियां आहूत हो गई, हजारों लाखों की संख्या में विधर्मियों ने हमारे साधु संतों को काट दिया। ये कहा जाता है कि जब वो ढांचा बना तो हमारे साधु संतों के खून से बना, उसका गारा बनाया गया और उससे वो बनाया गया। हम हिंदू इतने पीड़ित और देश का स्वाभिमान खो करके बैठे थे। सैकड़ों वर्ष लग गए, 500 वर्षों पुराना इतिहास है। किंतु ये कहा जाता है कि जब धर्म की हानि होती है, निश्चित रूप से प्रभु उस समय प्रकट होते हैं और उनकी चेतना, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारे ऊपर आई। क्या बात। हाँ, आज मकर संक्रांति के दिन से माघ पूर्णिमा माने 27 फरवरी तक सारे हिंदुस्तान में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए मेरे को दीजिए। निधि समर्पण अभियान का प्रारंभ हो गया है। आज सवेरे 11 बजे थोड़ा नीचे रखिए। महामहिम राष्ट्रपति जी के पास न्यास के कोषाध्यक्ष पूजनीय गोविंद देव गिरी महाराज और इस अभियान के प्रमुख आलोक कुमार जी, डॉक्टर नृपेंद्र मिश्रा जी ये गए थे। हम भी आज सवेरे अपने मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के पास गए थे। ये सारा अभियान में 5 लाख से ज्यादा गांवों में संपर्क हो जाएगा और 13 करोड़ से ज्यादा परिवारों में भी जाना ये हो जाएगा। झालावाड़ जिले की गंगधार तहसील के पटवारियों ने अपनी मांगों को नहीं मानने के विरोध में
अतिरिक्त हलकों के कार्यभार को तहसील मुख्यालय में जमा कर अतिरिक्त कार्य का बहिष्कार कर दिया। पटवारी संघ के अध्यक्ष पवन सिंह ने बताया कि हमारी मांगों में मुख्य मांग हमें 3600 की बी ग्रेड दी जाए, वर्तमान में हमें 2400 ग्रेड दी जा रही है। कंधार तहसील क्षेत्र में कुल 29 पटवार हलके हैं, जो कि केवल 13 पटवारी ही कार्य करते हैं, जिनको 16 पटवार हलकों का अतिरिक्त कार्यभार सौंप रखा है। ये कार्यभार हमने काले रंग के बस्तों में बांधकर तहसील मुख्यालय में जमा करवा दिया है, जबकि हमारे बस्ते लाल रंग के होते हैं। विरोध स्वरूप हमने इसे काले रंग के बस्तों में 16 पटवारी हलकों का कार्यभार जमा करवाया है। सोलह जनवरी को संपूर्ण भारत में कोरोना के खात्मे का इंतजार वैक्सीन के माध्यम से कर दिया गया है। छतरपुर जिले में भी वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि इस वैक्सीन के टीके को सबसे पहले प्रोटोकॉल के अनुसार पैरामेडिकल स्टाफ तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगाया जाएगा। जोनल ऑफिसर ने बिजावर अनुविभाग के 4 चिन्हित कोरोना वैक्सीन सेंटरों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही साथ सफाई का भी जायजा लिया। बिजावर अनुविभाग भी कोरोना वायरस के खात्मे के लिए तैयार है। कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें सटई, किशनगढ़, बिजावर और गुलगंज हैं। यहाँ से जो है वह वैक्सीनेशन होना है। प्राथमिकता में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को और जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको लिया जा रहा है। इसकी व्यवस्थाओं के संबंध में मुझे जो है साइट सेक्शन जोनल ऑफिसर बनाया गया है और इस जोनल ऑफिसर के जो कर्तव्य हैं उनके रूप में मुझे जो है साइट पर जाकर के व्यवस्थाओं को देखना था, क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पर हैं और क्या क्या कमी है। तो मैंने जो जो कमी थी उनको बीएमओ को अभी बीएमओ साहब को बताया है और बीएमओ साहब उसको पूरा करेंगे। कुछ जो है महत्वपूर्ण कमियां थी उसके संबंध में मैंने जैसे गुलगंज सेंटर पर रैंप नहीं है तो रैंप के संबंध में मैंने सचिव को बोला है कि आप रैंप बनवा दीजिए और यहाँ पर सीएमओ साहब को बोला है बिजावर में ताकि एग्जिटिंग और एंट्रेंस दोनों पर जो है रैंप बन जाए, ताकि कोई भी हमारा दिव्यांग साथी आता है तो उनको जो है कोई अव्यवस्था महसूस ना हो। बाकी और भी व्यवस्थाएं हैं जैसे कि प्लेक्सेस लगना, ऑब्जर्वेशन रूम, मीटिंग रूम में जो व्यवस्थाएं होना चाहिए, अभी उनमें सभी व्यवस्थाएं नहीं हैं, उनके लिए मैंने निर्देशित किया है। खबर भोपाल से, जहां दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। जहां गांधीनगर क्षेत्र में खेल रहे एक बच्चे की बॉल आशाराम आश्रम में चली गई, जिसको उठाने के लिए बच्चा आश्रम में चला गया। ये देख उपस्थित सेवादार ने उसकी पिटाई कर दी, जिसके चलते वहां दूसरे पक्ष के लोग भी इकट्ठे हो गए और दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। मामले को लेकर दोनों पक्षों के लोग गंगधार थाने पहुंचे। दोनों पक्षों की शिकायत पर दोनों पक्षों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में पुलिस जांच करने की बात कह रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेसियों ने धरना देकर विरोध जताया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की मोदी सरकार से तीनों काले कानूनों को वापस लेने की मांग की है और किसानों के समर्थन में आगे भी आंदोलन करने की चेतावनी सरकार को दी है। प्रदेश के सभी जिले, सभी ब्लॉक लेवल पर आज चक्का जाम, धरना और प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आज लगभग 50 दिन से हमारा देश का किसान सड़कों पर बैठा है। ये सरकार की वार्ता 1 से लेकर 2, 5, 10 तक हो चुकी, लेकिन किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, कमेटी के एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। कहीं ना कहीं उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। कार्यक्रम दिया गया है किसान विरोधी बिल जो दिल्ली की मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में पास किया है, जिसके लिए हजारों लाखों किसान भरी ठंड में धरने पर बैठे हैं और 70 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई है, 50 दिन से ज़्यादा हो गए। लेकिन बीजेपी की हिटलरशाही सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश में 7 से 15 तारीख तक आज तक धरने, प्रदर्शन और चक्के जाम हैं
20 तारीख को मुरैना में बॉर्डर पे किसान पहुंचेंगे। हमारे कांग्रेस के सभी नेता आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी सब वहाँ पहुंचेंगे। ये दोहरे मापदंड है भारतीय जनता पार्टी के। जब आंगनवाड़ियों में अंडा वितरण की बात की गई थी तो इन्होंने, बीजेपी ने विरोध किया था, और अब खुलेआम सफ़ेद सुअर के मांस को बेचने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये कहीं से भी उचित नहीं है, और यही इनके दोहरे मापदंड है। ये सब चीज़ों को, हर चीज़ को भटकाने का जो इनका तरीका है, उसमें से ये एक मामला है। इसलिए युवक कांग्रेस के साथियों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। बिजावर थाना क्षेत्र के कंचनपुर में बनाई जाने वाली अवैध कच्ची शराब के ठिकाने पर आबकारी विभाग तथा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लगभग 500 डिब्बे महुआ लहान से बनाई जाने वाली अवैध शराब को नष्ट किया है। पुलिस एवं आबकारी विभाग की टीम को देखते हुए पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में अवैध जहरीली शराब पीने से जो जानहानि हुई थी, उसी घटना को देखते हुए छतरपुर जिले के पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने जिले के सभी थानों को निर्देश दिए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसी निर्देश का पालन करते हुए बिजावर पुलिस एवं आबकारी विभाग ने मिलकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सचिन शर्मा जी के निर्देशन में आज हमारे थाना बिजावर की और आबकारी की संयुक्त टीम ने अवैध शराब बनने का जो ग्राम कंचनपुर में सूचना मिली थी, वहां जाके दबिश की कार्रवाई की गई, जिसमें नाले के पास गड़े हुए कम से कम 500 डब्बे लहान नष्ट किए गए हैं। और जो पूर्व में आप सबको विदित है, मुरैना जिले में जहरीली शराब पीने से अप्रिय घटना घटी है। नीमच जिले के मनासा विधानसभा क्षेत्र में चमत्कारी और दिव्य पौराणिक तीर्थ स्थल और मनासा क्षेत्र की आस्था का केंद्र है। आपको बता दें कि महामाया आतरी माता जी का चमत्कारी दिव्य मंदिर है। इस मंदिर में प्रतिवर्षानुसार मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आंतरी माता जी के प्रांगण में मेले का आयोजन होता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी और शासन की गाइडलाइन के अनुसार मेले का आयोजन नहीं हुआ। इस कारण कई छोटे छोटे व्यापारी और बच्चों के मनोरंजन, झूले, चक्री, घरेलू सामग्री, मनिहारी, होटलें आदि लोगों के व्यापार का नुकसान हुआ है। इन सभी लोगों को आस रहती थी कि मेले में जाकर अपनी दुकान लगाएं और कुछ कमाकर अपने घर परिवार का पालन पोषण करें, लेकिन इस छोटे व्यापारी की आस यही उड़ती हुई नजर आई। रायसेन जिले के सोलवानी में किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में आ गई है, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर समूचे मध्य प्रदेश में विशाल धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम किया गया। आपको बता दें, कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस का विशाल धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम ग्राम चिचौली में किया गया, जिसमें युवा विधानसभा अध्यक्ष पुष्पेंद्र रघुवंशी और कांग्रेस के परिवार समेत किसान उपस्थित रहे। जिले में कोविड-19 के मद्देनजर प्रथम चरण का टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ होगा। गुना के लिए 5,530 डोज कोरोना के वैक्सीन के मिले हैं, जिसके मद्देनजर पत्रकारों की कार्यशाला आज जिला कार्यालय में आयोजित की गई। जिला चिकित्सालय गुना में भी कल 16 जनवरी को कोविड-19 का वैक्सीनेशन की शुरुआत कल सुबह 9 बजे से होगी और शाम 5 बजे तक जिला चिकित्सालय में लगाया जाएगा। सप्ताह में 4 दिन ये टीका रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एक दिन में 100 लोगों को लगाया जाएगा, जिसमें कल सबसे पहले सफाई कर्मचारियों को और सिविल सर्जन और वैक्सीन प्रभारी को भी ये टीका लगाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज 28 दिन बाद दिया जाएगा। वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के साथ में ये टीकाकरण का कार्यक्रम कोविड वैक्सीनेशन का जिला चिकित्सालय गुना से शुरू हो रहा है और इसमें गुना जिले को टीके की खेप प्राप्त हो चुकी है। प्रतिदिन 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। प्रथम चरण में जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा। उसके लिए मैसेजेस उनको भेज दिए गए हैं। कल सुबह से उनके मैसेज के आधार पर जब वो आएंगे तो उनके दस्तावेजों का सत्यापन करके उनका टीकाकरण करके उनको आधा घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और ऑब्जर्वेशन के बाद में उनको उसके बाद उनको वहाँ से जाने दिया जाएगा। और यह प्रथम चरण में 4 दिन, सप्ताह में 4 दिन ये 405 लोगों को टीका लगाया जाएगा। उसके बाद द्वितीय सप्ताह में फिर ये कार्यक्रम उसी तरह से निरंतर चलेगा।
5000 के लगभग टीके की खेप प्राप्त हुई है, जो कि आगामी दिनों में जन समुदाय को गुना जिले में जो रजिस्टर्ड क्लिनिक है उन लोगों को ये वैक्सीन कहाँ रखी गई है सर? वैक्सीन जिला वैक्सीनेशन सेंटर जो है वहीं पे कोल्ड चेन में रखी गई है। कल कितने बजे शुरू 9 बजे से कल शुरू होगा। पहला टीका कैसे लगाया जाएगा? पहला टीका जो निर्देश है शासन के जो अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी जो सफाई कर्मी उनको लगाया जाएगा। इसके पश्चात जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रदेश व्यापी चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज बड़वानी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा खंडवा बड़ौदा बाईपास रोड पर चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कृषि बिल के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा करीब 1.5 घंटे तक चक्का जाम किया गया, जिसमें हाईवे पर आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बड़वानी कलेक्टर द्वारा जिले में धारा 144 लागू होने के चलते धारा का उल्लंघन करने पर कुल 19 कांग्रेसी समेत 5 अन्य लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीकृत किया गया। जो दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में आज का धरना और चक्का जाम कार्यक्रम किया जा रहा है। हम भी उसी के समर्थन में बैठे हैं। किधर का चलेगा आंदोलन? ये 12 से 2 बजे। किन मांगों को लेकर? मांगे वही है, 3 जो काले कानून जो पास किए हैं मोदी सरकार ने, उन्हें निरस्त किया जाए। इसी मांग को लेकर जो है हम किसानों के समर्थन में आज बैठे हैं। सरकार ने, केंद्र की सरकार ने एक कानून पास किया है जो किसानों के पूरी तरह विरोध में है और लगातार पिछले 51 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर जिस तरह डटे हुए हैं और अपनी मांगों और इस कानून को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर आज हम उनके समर्थन में यहाँ धरने पर और चक्का जाम पर बैठे हुए हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।